भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए खेड़की दौला टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इस धरने को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से भी पूरा समर्थन मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धरने में राजनीतिक दलों के साथ ही धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। टोल के पास निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे पर दूर तक वाटरप्रूफ तंबू गाड़कर धरने में बैठने की व्यवस्था की गई है। आंदोलन को लेकर तमाम प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। वहीं मोर्चा के संस्थापक सदस्य मनोज यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। भारतीय फौज में अहीर रेजिमेंट के गठन को लेके गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल के पास संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और 4 फरवरी को ये धरना प्रदर्शन जो है शुरू किया गया था और आज 4 दिन हो चुके हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा द्वारा लगातार किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मनोज यादव। किस तरह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, तो कितना सहयोग आपको इसमें मिल रहा है? देखो, हमारे इस अनिश्चितकालीन धरने जिस दिन हमने 4 फरवरी को स्टार्ट किया था, उस दिन हज़ारों लोग आए थे और हमारी बिरादरी के लोग आए थे और भी बिरादरियों का लोगों ने इस धरने स्थल को समर्थन किया। और उस दिन हमारे कुलदीप वत्स जी जो बादली से विधायक है, वो यहाँ पूरा अपना सहयोग और समर्थन देके गए हैं। उसके बाद अगले दिन जो हमारा धरना स्थल पे गांव की सरदारी उन्हें आना स्टार्ट किया है और हमने रोज़ एक नियम बनाया है कि रोज़ एक गाँव से एक सरदारी आएगी और वो धरने स्थल पर उस दिन पूरा दिन रहेगी। और हमें 36 बिरादरी का, कल मुस्लिम समाज ने हमारे इस धरने स्थल को समर्थन दिया था और दिल्ली समाज के भी लोग आए थे। कल पूरी अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति जो बनी हुई है पूरी हरियाणा में, उन्होंने भी आके समर्थन दिया है। और यादव महासभा की पूरी टीम, वो भी यहाँ टीम आई थी। और हमारे कल गुर्जर बिरादरी से भी कुछ भाई ने आके समर्थन दिया था। परसों हमारे जाट बिरादरी के भाइयों ने भी आके कुछ समर्थन दिया था। और हमारे आज भी हरिजन समाज से भी कुछ साथी आए हुए हैं जो समर्थन दे रहे हैं। हमारे आचार्य योग गुरु जी भी, योगेंद्र जी भी है। यानी पूरा समाज में इस लेख, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये पूरा समाज का आंदोलन है। और 36 बिरादरी का इस आंदोलन को सहयोग मिल रहा है, क्योंकि 36 बिरादरी जानती है कि यादव समाज एक मार्शल कौम है। उन्होंने इस देश के लिए बहुत ही बलिदान देने का काम किया है। जो ये इनकी मांग है, उनका हक बनता है और इस हक को दिलवाने में पूरी 36 बिरादरी हमारे इस आंदोलन के साथ है। इस अहीर रेजिमेंट के गठन से कितना हौसला जो है अब जवानों का, जो यादव समाज के जवान जो भारतीय फौज में हैं, उनका बढ़ेगा, क्या मानते हैं आप? देखो, आज के दिन धीरे धीरे सरकारी नौकरी खत्म होते जा रही है। सिर्फ एक सेना में एक नौकरी ऐसी है जिसमें सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन एक समय में हम सेना में 20 से 22% थे और आज धीरे धीरे करके हम 2 या 3% पे आ गए। क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हमारी रेजिमेंटें नहीं है। क्योंकि जो रेजिमेंट होती है उसका एक कोटा होता है कि जैसे अपने अहीर जाट रेजिमेंट है या सिख रेजिमेंट है या राजपूतन रेजिमेंट है, तो उसी बिरादरी के लोग 70% उस रेजिमेंट में लगते हैं। और यदि उनका कोई रिटायर होता है या कोई उनकी शहादत होती है, तो उन्हीं लोगों को उनमें जगह मिलती है। हमारा यादव समाज की पर्टिकुलर कोई रेजिमेंट नहीं है, जिसके कारण हमारा धीरे धीरे हमारा जो हक है उसमें कम होता जा रहा है। आगे की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन और चलेगा और कहाँ कहाँ आप लोग जो हैं जाएंगे? तो इस तरह अभी देखो, ये धरना प्रदर्शन जो है यहाँ लगातार जारी रहेगा। अब हमारी टीम अभी 1 हफ्ता और यहाँ से पहले यहाँ पूरे हरियाणा को जगा के फिर हरियाणा के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी जाने का काम करेगी और इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन का काम करेगी। और जो हमारे 26 करोड़ यादवों की इस देश में जनसंख्या है, उनको जोड़ेगी और साथ साथ अन्य बिरादरी को हमें समर्थन प्राप्त है। इसलिए जब ये पूरा यादव समाज एक होकर इस मांग को निर्णय लेगा, तो सरकार पर दबाव होगा। निश्चित रूप से जो हमारी वर्षों से पुरानी मांग है, जो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की मांग है, उसको निश्चित रूप से सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार प्यार से मानती है तो ठीक है, यदि हमें कोई ठोस भी निर्णय लेने, कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे, तो इस बार वो समाज पीछे नहीं हटेगा और ठोस कदम उठा के हम इस बार अपना मान सम्मान और स्वाभिमान और जो हमारा हक बनता है उसको हम लेके रहेंगे। किस तरीके से आपने सुना मनोज यादव, आपसे भी जान लेता हूँ, ठोस कदम जो हैं आपके द्वारा उठाए जाएंगे। सरकार ने अगर बात नहीं मानी तो क्या है आगे की प्रक्रिया, किस तरह साथ रहेगा? आगे की प्रक्रिया इस तरह से है कि लोग बाग आ रहे हैं, समाज से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और अभी ये मैसेज जा रहा है
और इसमें कोई किसी तरह का ना तो समाज की हानि ना किसी हानि, अपना हक मांग रहे हैं। और अपना हक लेना ये कोई बुरी बात भी नहीं होती है, ये अपना हक लेना एक अच्छी बात है और अपने हक की लड़ाई है ये। और 22 करोड़ जनसंख्या जिस बिरादरी की हो और उसकी रेजिमेंट नहीं, और उससे कम जनसंख्या जिस बिरादरी की है वो रेजिमेंट है। क्योंकि मैं फ़ौज में रहा हूँ, मुझे फ़ौज के बारे में पता है। गोरखा रेजिमेंट है, जैसे दूसरी और रेजिमेंटें बहुत हैं, तो इस तरह उनकी कम संख्या वालों की रेजिमेंट जब है तो अहीर जो है यादव जो है ना अपने 26 करोड़ की जनसंख्या है, तो इनको भी ये हक मिलना चाहिए। और जब हक मिलेगा तो देश की सेवा करने के लिए तो मौका ले रहे हैं, मौका चाहते हैं कि भाई हमें देश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसमें कोई किसी तरह का वो भी नहीं करना चाहिए और भाई ये हक इनको देना भी चाहिए। तो अगर ये हक आसानी से मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर जैसे कदम उठाने पड़ेंगे वैसे ये बिरादरी कदम उठाएगी। ये देशव्यापी आंदोलन चलता रहेगा, ये कम नहीं होगा। आप बताएं, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है देशव्यापी, अब इस आंदोलन को जो है कर दिया जाएगा, अगर सरकार मांग नहीं मानती तो कितना देखते हैं आप? किस पहले मैं बता दूं, मैं डॉक्टर सतीश यादव हूँ, अध्यक्ष हरियाणा यादव महासभा और संयुक्त कमेटी का चीफ एडवाइज़र भी हूँ और शुरू से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। जब से अरुण यादव ने एक धरना रखा था, भूख हड़ताल रखी थी, तभी से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा मानना ये है कि इतिहास जो अगर हमें अपना याद रखना है, कोई भी समाज है उसका इतिहास ही सब कुछ है। अगर हम इतिहास याद रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारा इतिहास शुरू से ही रहा है, चाहे आज़ादी से पहले, चाहे आज़ादी के बाद भी, आज भी, चाहे अक्षरधाम हो, पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, हमारे अहीर आज भी शहीद होने को तैयार है। देश की रक्षा के लिए हमेशा प्रहरी की तरह खड़े रहते हैं, चाहे 1962 का युद्ध रहा हो, चाहे कुछ भी देख लो आप। तो मेरा ये है कि अगर अब हम 75 साल होने जा रहे हैं देश को आज़ाद हुए, अगर अब हम नहीं जागे तो उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ जाएगा और हमारा खून जो है पानी समझो आप। तो हमें अपने इतिहास को जिंदा रखना है और अपने समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें इनके अंदर जान डालनी पड़ेगी और उसका एक ही तरीका है कि जो बलिदान है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे और उस बलिदान को हम अहीर रेजिमेंट बनवाने के बाद ही दम लेंगे और तभी हमारी जो है शहादत जो लोगों की हुई है वो कामयाब होगी। आप बताएं, जिस तरीके से धरना चल रहा है तो क्या मानते हैं आप कि अहीर रेजिमेंट जो है और भी रेजिमेंट हैं भारतीय फ़ौज में, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखो, हम तो 2018 से लग रहे हैं यहाँ से। हम मैं इस कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ और हम तो पूरा काम देख रहे हैं। हम तो जिस दिन से 2018 उनके यादव की अगुवाई से हम कई रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, झज्जर, हम उस दिन से हम रुके नहीं। थोड़ा सा ये कोरोना काल की इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी बीच में, फिर उसके बाद हमारी कोर कमेटी ने सदस्य 71 गाँवों की सरदारी ने फैसला लिया था अब की बार रुकेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई रहेगी जब तक अहीर कंधे पे नहीं लिखा जाएगा, रुकेंगे नहीं। कितने वर्षों से ये आंदोलन आपका धरना चल रहा है? कितने वर्षों से आप लोग ये मांग उठा रहे हैं अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए? नहीं, बरसों से, काफ़ी 60 सालों से हमारी मांग चल रही है। हमारी कोई आज की नहीं की बात थोड़ी है, ये तो पुरानी मांग है हमारी। हमने 2018 से हमने यहाँ से गुड़गांव में से शुरुआत करी थी और उसके बाद हम रुक नहीं रहे। उसी दिन से गांव-गांव जा रहे हैं, हम तो कोर कमेटी के सदस्य बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और 36 बिरादरी का हमारे को समर्थन मिल रहा है। तो हमें अब की बार रुकेंगे नहीं, सरकार को चेतावनी है। और इसको टोल को फाटक भगा देंगे और ये अपने रेल का इसका फाटक भी सब फाटक भगा देंगे जिस दिन जब रोड जाम। बिल्कुल अब की बार बस जल्द ही फैसला लेने वाले हैं हम। सरकार को देखना चाहिए, जब और कमाऊ रेजिमेंट बन रही है, सिख रेजिमेंट बन रही है, दुनिया भर की रेजिमेंट बन रही है, हमारी क्यों नहीं? हम अपना हक मांग रहे, तो हमारी जब तक हम लगे रहेंगे, जब तक हमारा सांस है, अब तक चाहे कितनी शहादत हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। शहादत हमारी हीरो की जा रही है लोगों की और मज़ा मार रहे कोई दुनिया। तो जब तक हमारे को रेजिमेंट कंधे पे नहीं मिलेगा जब तक हम रुकेंगे नहीं। देखिए, साफ तौर से यहाँ संयुक्त अहीर रेजिमेंट गुरुग्राम में जो खिड़कीदोला टोल के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं साफ तौर से लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से भारतीय फ़ौज में अगर अब अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होता तो सख्त से सख्त कदम ये लोग जो हैं उठाएंगे और देशव्यापी जो है इस आंदोलन को ये करेंगे। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना।